आज मैं लेकर फिर आया हूँ हिंदी के कक्षा 10 के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को, जो आने वाले बोर्ड एग्जाम 2026 के बहुत सारे लाभदायकपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों का। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि शुक्ल युग की कलाव अवधि है। क 1850 से 1900 ईस्वी तक, ख 1900 से 1920 तक, ग 1919 से 1938 तक, घ 1938 से 1947 तक। तो जो पहले का ऑप्शन सही है वो है ग। आप लोग 1919 से लेकर 1938 ईस्वी तक जो चला है वो शुक्ल युग चला है। प्रश्न संख्या 2 ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ध्रुव स्वामिनी। क जयशंकर प्रसाद, ख मुंशी प्रेमचंद्र, ग विष्णु प्रभाकर और घ इनमें से कोई नहीं। दो का जो ऑप्शन सही है वो है क। ध्रुव स्वामिनी के लेखक जो है, नाटक के लेखक जो है वो है जयशंकर प्रसाद जी। प्रश्न संख्या 3 रस मी मानसा के लेखक हैं। क आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ख गुलाब राय, ग जय प्रकाश भारती और घ मुंशी प्रेमचंद। जो 3 का ऑप्शन सही है वो है हम लोगों का क आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चौथा शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? क जयशंकर प्रसाद, ख राम कुमार वर्मा, ग हरिकृष्ण प्रेमी और घ भावतेंद्र हरिश्चंद्र। जो 4 का ऑप्शन सही है वो है घ भावतेंद्र हरिश्चंद्र। प्रश्न संख्या 5 हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? क मुंशी प्रेमचंद्र, ख जयशंकर प्रसाद, ग निराला जी और घ महादेवी वर्मा। जो 5 का ऑप्शन सही है वो है क मुंशी प्रेमचंद। छौवा शुक्ल युग के अन्य नाम से कौन से हैं? क प्रसाद युग, ख प्रेमचंद युग, ग छायावाद युग और घ ये सभी। जो 6 का उत्तर सही है वो है घ ये सभी। शुक्ल युग को प्रसाद युग के नाम से जानते हैं, प्रेमचंद युग के नाम से जानते हैं, छायावाद युग के नाम से भी जानते हैं, यानी कि विकल्प नंबर घ होगा ये सभी। 7वां हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं। क पानी के प्रचार के, ख आपका बंटी के, ग बूंद और समुद्र के, घ बाणभट्ट की आत्मकथा। तो 7 का ऑप्शन सही है वो है ग घ बाणभट्ट की आत्मकथा। प्रश्न संख्या 8 कलम का सिपाही के लेखक हैं। क अमृत राय, ख गुलाब राय, ग रामचंद्र शुक्ल और घ जयशंकर प्रसाद। जो 8 का ऑप्शन सही है वो है क अमृत राय। 8 का जो विकल्प सही है वो है क अमृत राय। प्रश्न संख्या 9 लहरों के राजहंस के लेखक हैं। क प्रेमघन, ख मोहन राकेश, ग गुलाब राय और घ दिनकर जी। जो 9 का ऑप्शन सही है वो है ख मोहन राकेश जी लहरों के राजहंस के लेखक हैं। 10वां शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। क रामचरण गोस्वामी, ख चतुर्सेन शास्त्री, ग दौलत राम और घ धर्मवीर भारती। जो 10 का ऑप्शन सही है वो है घ धर्मवीर भारती। 11वां रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। क संस्कृत के 4 अध्याय, ख साहित्य और कला, ग अनंत आकाश, घ इंद्रजाल। जो 11 का ऑप्शन सही है वो है हम लोगों का क संस्कृत के 4 अध्याय। 12 गुनाहों का देवता रचना की विद्या है। क कहानी, ख उपन्यास, ग नाटक, घ एकांकी। जो 12 का ऑप्शन सही है वो है ख उपन्यास की। 13 नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? क कहानी, ख आत्मकथा, ग उपन्यास, घ निबंध। जो 13 का ऑप्शन सही है वो है हम लोगों का ख आत्मकथा। प्रश्न रिपीट हो रहा है, इससे पहले में भी मैं इसको पढ़ाया हूँ, तो आप लोग देखिएगा ध्यान से। 14 स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है किसकी? क जीवनी की, ख भेंटवार्ता की और ग संस्मरण की और घ नाटक की। जो 14 का ऑप्शन सही है वो है ग संस्मरण की। 15 परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा गुरु। क उपन्यास, ख आत्मकथा, ग एकांकी, घ रेखाचित्र। जो 15 का होगा वो होगा क उपन्यास। परीक्षा गुरु उपन्यास विधा की रचना है।
16 महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है। क जिंदगी मुस्कुराई, ख आतिथ्य के चलचित्र, ग गांव की सांझा और घ इनमें से कोई नहीं। जो 16 का ऑप्शन सही है वो है ख आतिथ्य के चलचित्र, महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। 17 साहित्य और कला रखना है। क पद्मलाल पुन्नलाल वास्तिकी, ख सुमित्रानंद पंत की, ग भागवत सरल उपाध्याय की और घ जयप्रकाश भारती की। जो 17 का ऑप्शन सही है वो है हम लोगों का ग भागवत सरल उपाध्याय की। 18 निम्नलिखित में से 18 निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है। क जयशंकर प्रसाद, ख प्रेमचंद, ग राहुल साकृत्यायन और घ रामचंद्र शुक्ल जी। जो 18 का ऑप्शन सही है वो है ग हम लोगों का राहुल साकृत्यायन। 19 क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है। क हरिवंश राय बच्चन की, ख प्रेमचंद की, ग राहुल साकृत्यायन की और घ रामचंद्र शुक्ल की। जो 19 का ऑप्शन सही है वो है क हरिवंश राय बच्चन की। 20वां आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किस युग के लेखक हैं। क शुक्ल युग, ख द्विवेदी युग, ग शुल्कोत्तर युग और घ भारतेंद्र युग। जो 20 का ऑप्शन सही है वो है हम लोगों का क। तो प्यारे बच्चों आज मैंने ये 20 महत्वपूर्ण हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों को कराया जो आगामी परीक्षा 2026 में आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप लोग एक एक प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा तथा याद करिएगा क्योंकि आने वाला 2026 का जो बोर्ड एग्जाम है वह काफी आप लोगों के लिए लाभदायक पूर्ण है। और इस वीडियो को दूसरे के पास भी शेयर करिएगा ताकि आपके साथी, आपके भाई, आपके दोस्त या आपके रिश्तेदार का भी अच्छा से अच्छा अंक आए, वो भी लोग पास हो जाएं बोर्ड एग्जाम में और किसी को कोई प्रकार की दिक्कत ना हो। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और दूसरों के पास शेयर जरूर करिएगा क्योंकि हम लोग आप ही लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं।